ओके बेटा, सबसे पहले जो हमने प्रीवियस लेसन में एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 6, उस क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग एक बार मॉडर्न अप्रोच से कर चुके हैं, अब ट्रेडिशनल अप्रोच से करते हैं। तो क्वेश्चन 6 अब हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 6 सेज मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से 1 लाख रुपीज से। तो कैश जो है, यहाँ पर दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक कैश और एक कैपिटल, राइट। तो कैश का जो नेचर है वो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या होगा वो हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है, राइट। तो कैश क्या होता है बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, ये असेट्स है, तो असेट्स रियल अकाउंट में आती है, ठीक है। और कैपिटल, कैपिटल जो है उसका नेचर क्या है, कैपिटल किस अकाउंट से रिलेटेड होता है, पर्सनल अकाउंट, राइट। ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 अकाउंट्स होते हैं, रियल, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो जितने भी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं वो सारे पर्सनल अकाउंट, जो भी असेट से रिलेटेड होते हैं वो रियल अकाउंट, और जो भी एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड होते हैं वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं, राइट। अब मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो कैश है आपका रियल अकाउंट। अब ये कैसे अफेक्ट करेगा, हाउ अफेक्टेड, पहले तो हमने देखा था हम यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज लिख रहे थे, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे रियल अकाउंट का रूल। देखो रियल का रूल क्या है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। आप देखिए मैं रूल्स आपके सामने ले आता हूँ। रियल अकाउंट का जो रूल है, रियल अकाउंट असेट से रिलेटेड होता है, डेटर और बैंक बैलेंस को छोड़ करके। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो असेट बिजनेस में आती है उसे डेबिट करो, जो बिजनेस से जाती है उसे क्रेडिट करेंगे, राइट। तो आप मुझे बताइए ये रियल अकाउंट है, राइट। तो अब कैश बिजनेस में आ रहा है जा रहा है, आप कहोगे सर आ रहा है, राइट। तो व्हाट कम्स इन, आपका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो व्हाट कम्स इन लिखा, और डेबिट में हमने लिखा 1 लाख रुपीस, ठीक है। तो डेबिट हो गया ये अमाउंट 1 लाख रुपीस से, राइट। और नेक्स्ट है, मेरी वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा कह रहे हैं शैली जी, सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। या बेटा मेरी वॉइस मेरी तरफ से आ रही है, आप अपने आप को अनम्यूट करो, राइट। तो भी वॉइस आ रही है ना बेटा, सर धीरे धीरे आ रही है। अच्छा हाँ आ रही है वॉइस अच्छे से एकदम। अच्छे से आ रही है, अभी भी स्लो आ रही है क्या शैली बेटा? आप एक बार कंफर्म करेंगे तो हम लोग आगे चलेंगे। आपके फोन का जो साउंड है उसको थोड़ा सा तेज कर लीजिए, है ना, उसकी वॉइस थोड़ी सी इंक्रीज कर दीजिए। मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मेरी तरफ से वॉइस जो है वो प्रॉपर्ली क्लियर आ रही है, और उसकी साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बहुत अच्छी आ रही है। राइट, ओके। सो रियल अकाउंट का रूल है व्हाट कम्स इन, हमने डेबिट कर दिया। नेक्स्ट इज कैपिटल, कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट, राइट। सो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, अब मुझे बताओ मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ठीक है मनु गिवर है या रिसीवर है, हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे सोचना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्रेडिट द गिवर आएगा, ये गिवर है, मनु जो है वो गिवर है, मतलब मनु ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो मनु के हिसाब से सोचना, जो पर्सन है उसके अकॉर्डिंग सोचना है, तो मनु गिवर होगा तो गिवर को करेंगे क्रेडिट, राइट। ये आपका फर्स्ट जो है वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर बिजनेस ₹20,000। मनु ने बिजनेस के लिए फर्नीचर बाय किया 20,000 का। दो अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या आएंगे, एक तो फर्नीचर हमारे बिजनेस में आएगा फर्नीचर अकाउंट, और एक कैश बिजनेस से जाएगा कैश अकाउंट। तो फर्नीचर भी रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है, राइट। तो दोनों ही रियल अकाउंट है। रूल दोनों में एक ही लगेगा, रियल अकाउंट का रूल व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर हमारे बिजनेस में आया है, फर्नीचर बिजनेस में इंक्रीज हुआ तो व्हाट कम्स इन, ठीक है। और जो कैश है वो हमारे बिजनेस से गया है तो व्हाट गोज आउट, राइट। तो आप जो कम्स इन है उसके आगे डेबिट में अमाउंट लिखेंगे और जो गोज आउट है उसके आगे क्रेडिट में अमाउंट लिखेंगे, सेम 20,000 रुपीज, राइट। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट सेज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल। हमने अंशुल से गुड्स बाय किया है, कितने का, 6,000 रुपीज का। अब जब हम गुड्स बाय करते हैं अंशुल से तो अंशुल एक क्रेडिटर है, राइट। सो अंशुल से हमने गुड्स बाय किए तो दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, एक तो गुड्स बाय करने को हम कहते हैं परचेजेस, तो परचेज अकाउंट, एंड अंशुल, अंशुल इज अ क्रेडिटर, तो अंशुल हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया क्रेडिटर का नाम।
परचेस अकाउंट जो होता है वो एक एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। हमने पढ़ा है ना नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या है, मैं बताऊंगा। नॉमिनल अकाउंट में क्या आते हैं, सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, और इसका रूल क्या है, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे परचेज एक्सपेंस है, ये डेबिट होना चाहिए। अंशुल एक क्रेडिटर है, ये पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करता है, राइट। तो अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो आप पूरा रूल लिख लो चाहे तो, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मैं डेबिट वाली साइड में अमाउंट लिख देता हूँ, 6000 का हमने एक्सपेंस किया है। और जो कैपिटल है वो क्या है, अंशुल जो है वो एक पर्सन है। तो हमने गुड्स अंशुल से परचेस किए, तो अंशुल गिवर है या रिसीवर है, अंशुल ने हमें गुड्स दिए हैं तो ये गिवर है, ठीक है। तो इसको गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट, गिवर, राइट। तो 6000 रुपीज मैंने कर दिए क्रेडिट, क्लियर। नेक्स्ट 4 पॉइंट इज पेड टू हिज क्रेडिटर अंशुल ₹2000। अब हम लोग अंशुल को पेमेंट कर रहे हैं बेटा। तो दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, एक तो अंशुल जो हमारा क्रेडिटर था, और एक कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, राइट। तो अंशुल एक पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करता है और कैश जो है वो एक असेट है। तो असेट जो है वो यहाँ पे रियल अकाउंट में आते हैं। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अंशुल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अंशुल जो है वो रिसीवर है या गिवर है। आप कहोगे सर अंशुल तो रिसीवर है, तो आप लिखेंगे रिसीवर, द रिसीवर, या डेबिट द रिसीवर पूरा लिख दो, या द रिसीवर। और डेबिट में अमाउंट लिख देंगे, अंशुल को हमने 2000 रुपीज पे किए, तो अंशुल को 2000 रिसीव हुए। और कैश हमारे बिजनेस से गया या आया, तो रियल अकाउंट का रूल है व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। तो ये जो है वो गया, व्हाट गोज आउट, उसे हम लोग क्या करते हैं, जो भी गया बिजनेस से उसको हम करते हैं क्रेडिट, राइट। तो ये 4 ट्रांजेक्शन हमारे कंप्लीट होते हैं बेटा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हम लोग आ रहे हैं, पेड सैलरी टू हिज क्लर्क ₹1000। हम सैलरी दे रहे हैं हमारे क्लर्क को, कितना, 1000 रुपीज का। तो कैसे देना है बेटा सैलरी, सैलरी जो है वो आपको यहाँ पर सैलरी और दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक सैलरी और एक कैश अकाउंट। तो सैलरी जो है वो एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में आता है, यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट, और कैश रियल अकाउंट में आता है, राइट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे व्हाट गोज आउट, क्योंकि पैसा गया ना बिजनेस से, हमने सैलरी पे की, तो 1000 रुपीज जो डेबिट ऑन एक्सपेंसेस लिखा, तो डेबिट साइड में 1000 रुपीज लिखेंगे। और जो रियल अकाउंट है उसका रूल है व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट हुआ यहाँ पे, ये क्रेडिट साइड में हम लोग 1000 लिखेंगे, राइट। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो बताओ, पहले 5 ट्रांजेक्शन्स में। वो फर्स्ट वाले में कैपिटल अकाउंट गिवर कैसे, उसमें वो नहीं आया मुझे कैपिटल जो है वो समझ। आपको अज्यूम करना है बेटा, कैपिटल जो है वो मनु ने लगाई है, मनु ने। अब मनु के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है, मनु ने बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस किया है, तो मनु के पॉकेट से पैसा गया या आया, आप कहोगे गया। मनु ने बिजनेस में लगाया तो बिजनेस में बड़ा है, मनु एक पर्सन है, पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पैसा गया। सो दैट्स व्हाई कैपिटल इज रिलेटेड टू पर्सन मनु, और मनु इज द गिवर बिकॉज उसने बिजनेस में पैसा लगाया है, इंट्रोड्यूस किया है, राइट। क्लियर होता है यहां तक। नेक्स्ट पे चलते हैं, पेड रेंट, रेंट ₹500। आपने रेंट पे किया है 500 रुपीज का, राइट। तो रेंट और कैश, यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक रेंट अकाउंट एक कैश अकाउंट। रेंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट होगा और कैश जो है वो रियल अकाउंट होगा, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे रेंट नॉमिनल में और कैश जो है वो रियल अकाउंट में, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस, रेंट के एक्सपेंस है तो डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और कैश जो है वो रियल अकाउंट है, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बिजनेस में आया या गया, बिजनेस से गया, तो व्हाट गोज आउट लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हाट गोज आउट। और 500 रुपीज डेबिट वाले साइड में, एक्सपेंस के सामने, रेंट के सामने, और 500 रुपीज कैश के सामने, बिकॉज कैश बिजनेस से गया है, राइट। नेक्स्ट इज रिसीव इंटरेस्ट एट द रेट, रिसीव इंटरेस्ट ₹200। हमें 200 रुपए का इंटरेस्ट मिला है, तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक कैश अकाउंट और एक इंटरेस्ट रिसीव। कैश इज अ रियल अकाउंट एंड इंटरेस्ट रिसीव इज अ रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब नॉमिनल अकाउंट यहाँ, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन सब आते हैं। अब पहले रियल अकाउंट का रूल, कैश बिजनेस में आया या गया, आप कहोगे सर आया,
तो व्हाट कम्स इन मतलब क्या चीज बिजनेस में आई है उसे हम लोग डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कैश आया, तो व्हाट कम्स इन, और डेबिट साइड में लिखेंगे 200 रुपीज। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो यहाँ पे ये जो है वो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स होगा, बिकॉज इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है, तो ये हमारे इनकम है, या गेन बोल दीजिए आप इसे 200 रुपीज से, राइट। सो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट होता है। अब कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा, क्वेश्चन 6 तक का कोई डाउट। ओके अगर डाउट नहीं है तो आ जाइए नेक्स्ट हमारा जो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 4, है ना। आज हम लोग इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन 6 तो हमने कर लिया। अब हम डिस्कस करने वाले इलस्ट्रेशन 5, जो कि सेम ऐसा को ऐसा है। इलस्ट्रेशन 5 जो है वो सेम बिल्कुल ऐसा को ऐसा ही है। आपके पास अगेन ये इतने सारे ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, और इन ट्रांजेक्शन्स को एक बार मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट से हमें सॉल्व करना है, और एक बार इसे ही हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, मॉडर्न के बाद ट्रेडिशनल से, राइट। सो मॉडर्न से आते हैं, पहले से सॉल्व करते हैं। देखिए अगेन आपके सामने पूरा क्वेश्चन है, देखिएगा मैं इसे डिलीट कर देता हूं, राइट। नियरली हमारे पास जो है वो काफी सारे ट्रांजेक्शन है, लगभग 10 ट्रांजेक्शन तो होंगे, और फिर ट्रेडिशनल से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आइए जरा स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन 5 भी सेम ऐसे ही है, आपके पास ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं, और आपके पास 10 ट्रांजेक्शन्स हैं, इनसे आपको नेचर ऑफ अकाउंट बताना है। स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन स्क्रीन उसी पेज पे है जो पहले था लास्ट। वेट, अब आ रही है? हाँ अब आ रही। Now we are starting illustration number 5. इलस्ट्रेशन नंबर 5 में भी सेम यही ऐसे ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं, 10 ट्रांजेक्शन्स हैं। आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट से बताना है, इसका नेचर बताना है। नेचर ऑफ अकाउंट आपसे पूछा जा रहा है। देन आपसे पूछा जा रहा है विच अकाउंट विल बी डेबिट एंड क्रेडिट, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, ठीक है। किस बेसिस पे डेबिट क्रेडिट होगा, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, राइट। अब इसी क्वेश्चन को हम एक बार मॉडर्न से भी करेंगे, एक बार जो है वो हम लोग ट्रेडिशनल से भी करेंगे, राइट। सो आपके सामने क्वेश्चन पूरा आ गया, मैंने ये सामने टेबल बना दी, लिखा है ट्रांजेक्शंस, अकाउंट इन्वॉल्व का एक कॉलम, एक नेचर ऑफ अकाउंट एज पर मॉडर्न अप्रोच, हाउ अफेक्टेड लाइक इंक्रीज या डिक्रीज, क्या हो रहा है ये बिजनेस में, और डेबिट और क्रेडिट, राइट। So first point is Dinesh started business with cash rupees 5 lakh. दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से 5 लाख रुपीज से। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व यहाँ पे आएंगे, एक कैश और एक कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना होता है, कैश एंड कैपिटल हमने लिख दिया। और नेक्स्ट है अब इसमें नेचर ऑफ अकाउंट। कैश का नेचर क्या है बेटा, कैश एज पर मॉडर्न अप्रोच असेट है एक, और कैपिटल एज पर मॉडर्न अप्रोच कैपिटल ही होता है, इसका कोई अलग नेचर नहीं है। अब कैश बिजनेस में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कैश बिजनेस में इंक्रीज होगा, और कैपिटल भी बिजनेस में इंक्रीज होगी, राइट। सो रूल इज असेट्स इंक्रीज होते हैं तो उसे डेबिट करो, और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करो। सेम कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करना होता है। कैपिटल का रूल क्या है, कैपिटल इंक्रीज होगी तो उसे क्रेडिट करना है। रूल्स याद है ना सभी बच्चों को, है ना। रूल्स ध्यान होंगे तभी समझ आएंगे क्वेश्चंस। बोरोड फ्रॉम नरेश रुपीज 1 लाख, हमने नरेश से बोरो किए हैं 1 लाख रुपीज। सो हमारे पास एक तो कैश आएगा, है ना, हमने बोरो किया है तो कैश अकाउंट, और लोन फ्रॉम नरेश, लोन फ्रॉम नरेश, ये अकाउंट हमारे सामने आएंगे, राइट। लोन फ्रॉम नरेश, सो कैश इज अ रियल अकाउंट, रियल मतलब यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच में तो असेट्स, और लोन फ्रॉम नरेश, आपने नरेश से लोन लिया है कि लाइबिलिटी होगी, ठीक है। यहाँ पे असेट, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल और रेवेन्यू में क्लासिफाई करना है आपको। जब आपने लोन लेंगे तो कैश आपके बिजनेस में इंक्रीज होगा बिकॉज आपको पैसा मिलेगा, और लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी बिकॉज आपने लोन लिया है तो आपको अब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसका पेमेंट भी करना है, आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, राइट। नेक्स्ट इज बेटा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें आगे, देखिएगा
असेट्स अगर इंक्रीज होगी तो उसे हमें डेबिट करना है, क्योंकि रूल है इंक्रीज इन असेट्स डेबिट एंड डिक्रीज इन असेट्स क्रेडिट, राइट। नेक्स्ट इज लोन वाला बात। लोन अगर लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो 1 लाख रुपीस हम लोग जो है वो क्रेडिट में लिखेंगे, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट इज परचेज, थर्ड पॉइंट, परचेज फर्नीचर फ्रॉम फॉर ₹20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। आपने राज फर्नीचर हाउस से परचेज किया है फर्नीचर इस बार, राइट। तो फर्नीचर अकाउंट एक तो आपके पास आ जाएगा, एक आएगा राज फर्नीचर। वाई? बिकॉज आपने क्रेडिट पे परचेज किया है। कैसे पता? अच्छा सॉरी, कैश लिखा है इसने, राइट राइट राइट। तो कैश पे परचेज किया आपने, कैश अकाउंट ही आएगा। राज फर्नीचर तब आता जब क्वेश्चन में ये लिखा होता कि आपने परचेज किया है फर्नीचर राज फर्नीचर से, और कैश वाली बात नहीं लिखी होती है। जो कैश लिखा है ना, ये नहीं लिखा होता बेटा अपने पास। अगर ऐसा होता तो हम लोग क्या मानते कि सिर्फ परचेज किया है अपने फर्नीचर क्रेडिट पे, तो हम लोग राज फर्नीचर का नाम लिखते, राइट। अब फर्नीचर का जो नेचर है वो असेट होता है, और वैसे ही कैश का नेचर भी असेट होता है, ठीक है। दोनों असेट्स हैं। अब एक असेट तो इंक्रीज हो रही है और एक असेट डिक्रीज हो रही है। तो जो इंक्रीज हो रही है उसके आगे इंक्रीज, क्योंकि हमने फर्नीचर बाय किया तो फर्नीचर इंक्रीज, और कैश डिक्रीज होगा क्योंकि हमने कैश पे किया है। तो जो असेट्स इंक्रीज होती है उसे डेबिट करेंगे, और जो असेट्स डिक्रीज होती है उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। ये रूल है हमारा, राइट। नेक्स्ट इज परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ फॉर ₹40,000। हमने फर्नीचर खरीदा है दिल्ली सेफ से 40,000 में। सो इस बार आपके पास फर्नीचर, आप परचेज मत लिख देना ना, क्योंकि आप असेट बाय कर रहे हैं। फर्नीचर और दिल्ली सेफ एक क्रेडिटर है जिससे हमने परचेज किया है और उसे अभी पेमेंट नहीं किया है, राइट। तो फर्नीचर जो है वो तो हो गया असेट, और दिल्ली सेफ जो है जिससे हमने बाय किया वो हमारा क्रेडिटर ट्रीट होगा। क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, राइट। सो फर्नीचर असेट्स हैं, असेट्स आपके बिजनेस में इंक्रीज हो गए क्योंकि आपने फर्नीचर बाय किया है, तो आपके बिजनेस में फर्नीचर इंक्रीज होगा। और दिल्ली सेफ से खरीदा तो ये दिल्ली सेफ की लाइबिलिटी भी आपकी इंक्रीज होगी, राइट। सो रूल इज asset increases then debit and liability increases then credit, right। नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000। इस बार हमने गुड्स परचेज किया है। तो जब गुड्स बाय करते हैं तो हमारे सामने एक परचेज नाम का एक एक्सपेंस होता है, परचेज बोलते हैं हम उसे गुड्स बाय करने को, और कैश हमारे बिजनेस से जाएगा तो कैश अकाउंट, राइट। दो जो अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें, परचेज और कैश आएंगे। और परचेज जो है वो एक एक्सपेंस नेचर का होता है। परचेज का नेचर जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेंस, और कैश का नेचर क्या होता है, असेट, राइट। सो if we purchase goods for resale purpose then that is an expense, और वो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है हमारे बिजनेस में, राइट। जब हम गुड्स बाय कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं। और कैश अकाउंट जो है वो एक असेट है, और असेट्स जो है वो बिजनेस से डिक्रीज हो रहे हैं। जब आप गुड्स बाय करेंगे तो आपके पास से जो असेट्स हैं वो रिड्यूस होंगे, कैश जो है वो रिड्यूस होगा, आपको पेमेंट करना होगा कैश, ऐसे। तो एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस क्रेडिट। एंड द सेम थिंग इज फॉर कैश, इंक्रीज इन असेट इज डेबिट, डिक्रीज इन असेट फॉर क्रेडिट। अब यहाँ पे कैश डिक्रीज हुआ तो इसे हमने क्रेडिट कर दिया, राइट। यहाँ तक के ट्रांजेक्शन्स क्लियर हो गई, ये 5 ट्रांजेक्शन्स सभी को। आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स पे चलते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ₹30,000। इस बार हमने 30,000 के गुड्स महेश से बाय किए हैं। तो गुड्स परचेज करने को तो हम कहते हैं परचेज, जब गुड्स बाय करते हैं तो उसे हम लोग परचेज कहेंगे। और इस बार आपने महेश से खरीदा, कैश में नहीं खरीदा, नेम दे दिया पर्सन का। तो बेटा जब ट्रांजेक्शन में आपको नेम दे दे और ये नहीं बताया कैश में बाय किया है या क्रेडिट में बाय किया है, तो वो क्रेडिट बाय माना जाएगा। उधार में खरीदा है हमने, और उधार में जिससे खरीदा वो हमारा क्रेडिटर ट्रीट होगा। तो क्रेडिटर का नाम दिया हुआ है तो नाम हमने मेंशन कर दिया महेश, क्रेडिटर नहीं लिखना फिर, है ना। नाम नहीं होता तो मैं क्रेडिटर लिखता, राइट। सो आइए जरा परचेज अकाउंट में, परचेज अकाउंट का नेचर क्या है, एक्सपेंस, और महेश जो है वो एक पर्सन है। लाइक यहाँ पे तो जो महेश का नेचर है वो हमारा क्रेडिटर है, तो ये एक लाइबिलिटी हो गया, राइट। एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया, और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। रूल क्या है, एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, और लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम ₹25,000। हमने इस बार करीम को गुड्स बेचा है और क्वेश्चन ने लिख दिया कैश में बेचा है। तो बेटा हमारे बिजनेस में कैश आएगा, एक तो कैश अकाउंट हमने लिख दिया, और एक करीम अकाउंट लिख दिया। नहीं, करीम नहीं लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। करीम से मतलब तब होता जब हमने गुड्स उसे क्रेडिट पे सेल किए होते, तब
करीम नाम का डेटर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में एग्जिस्ट करता है। इस बार उसने कैश दे दिया तो करीम से हमें कोई मतलब नहीं, हमारे बहुत सारे बायर्स होते हैं जो हमें कैश दे करके जा रहे हैं, हम उसकी कैश सेल नोट करते हैं। तो हमारे बिजनेस में कैश आया और हमने हमारे गुड्स को बेचा तो उससे हम लोग कहते हैं सेल्स, राइट। सो कैश का जो नेचर है वो असेट है और सेल्स का जो नेचर है वो रेवेन्यू है इस बार, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे परचेज एक्सपेंस होता है तो सेल्स रेवेन्यू होगा। असेट्स इंक्रीज हुई है क्योंकि हमने गुड्स बेचा है, और सेल्स जो है वो हमारी रेवेन्यू है और रेवेन्यू भी हमारी इंक्रीज हुई है, राइट। सो आपको ये ध्यान रखना है कि ये इंक्रीज हुआ। सो आपका रूल क्या है? रूल इज सिंपल, असेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट, असेट्स अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट कर देंगे, डेबिट में अमाउंट डाल दिया, और रेवेन्यू अगर इंक्रीज होगी तो उसे क्रेडिट करते हैं। दिस इज द रूल, राइट। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट 30,000। अब इस बार क्वेश्चन ने स्पेशली बोल दिया कि आपने श्याम को गुड्स बेचे और क्रेडिट में ही बेचे, तो एक तो श्याम नाम का पर्सन हमारा डेटर बनेगा और एक सेल्स होगा। यानी जब हम गुड्स बेचते हैं तो उसे हम लोग सेल्स कहते हैं। जैसे गुड्स बाय करते हैं तो हम लोग परचेस लिखते हैं, वैसे गुड्स सेल करते हैं तो हम लोग सेल्स लिखते हैं। श्याम एक डेटर होगा हमारा, डेटर इसीलिए असेट्स की कैटेगरी में आएगा, और सेल्स जो है वो हमारी रेवेन्यू होगी तो रेवेन्यू की कैटेगरी में आएगी। जब आपने शाम को गुड्स बेचा तो आपके बिजनेस के डेटर्स इंक्रीज होंगे, राइट, क्योंकि उससे हमें पैसा मिलेगा, ठीक है, इंक्रीज होंगे। और जो सेल्स है उससे हमारी जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज होगी, मतलब दोनों इंक्रीज, डेटर भी इंक्रीज और रेवेन्यू भी इंक्रीज। तो रूल इज असेट्स इंक्रीज देन डेबिट एंड रेवेन्यू इंक्रीज देन क्रेडिट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज कैश रिसीव फ्रॉम श्याम ₹20,000। हमें श्याम से कैश मिला है। अब जब कैश मिला तो हमारे पास बिजनेस में एक तो कैश आएगा, कैश अकाउंट, और एक श्याम से मिला तो श्याम हमारा डेटर था, तो अब श्याम नाम के डेटर हमारे रिड्यूस हो जाएंगे, राइट। तो कैश आया आपके पास तो ये कैश एक असेट है, और श्याम जो है वो हमारा असेट था। आप देखो कैसे पता चलेगा, आपने अपर वाला जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया वहां पे श्याम को आपने असेट ट्रीट किया, राइट। सो असेट ही है श्याम, क्योंकि इससे पैसा मिलेगा तो असेट डिक्रीज हो जाएगी। जब आपको पैसा मिल रहा है तो कैश इंक्रीज, और श्याम से मिल रहा है तो श्याम नाम का डेटर हमारा डिक्रीज हो जाएगा बिजनेस से। सो रूल इज इंक्रीज इन असेट डेबिट एंड डिक्रीज इन असेट क्रेडिट, राइट। नेक्स्ट इज कैश पेड टू महेश ₹10,000। हमने महेश को कैश पे किया है 10,000 रुपीज का। सो महेश, एक तो महेश अकाउंट आएगा हमारे पास और एक कैश अकाउंट आएगा। क्यों? क्योंकि महेश को पेमेंट हुआ ना, महेश को पेमेंट किया होगा तो महेश होगा कौन आखिर? आप चाहो तो ऊपर देख सकते हो, महेश से हमने कुछ बाय किया है, महेश हमारा क्रेडिटर है, हमारी लाइबिलिटी है, राइट। तो यहाँ पे लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है क्योंकि हम उसे पेमेंट कर रहे हैं, लाइबिलिटी डिक्रीजेस, राइट। और कैश हमारे बिजनेस से क्या हो रहा है, वो भी डिक्रीज हो रहा है, ये एसेट है और ये डिक्रीज, हम लोग इसके आगे लिख देंगे डिक्रीज, ठीक है। सो रूल क्या लगेगा हमारा, 10,000 रुपीज तो महेश लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो डेबिट, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, राइट। और वैसे ही कैश असेट है, असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, 10,000 से क्रेडिट कर देंगे। सो इलस्ट्रेशन 5 मॉडर्न अप्रोच से कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप लोग देख लीजिए, अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हो इन 10 ट्रांजेक्शन्स में तो पहले इन डाउट्स को लेकर के चलते हैं। यस, एनी डाउट? वो थर्ड और फोर्थ वाले में सेम पॉइंट था, परचेज गुड्स फ्रॉम, एक में था दिल्ली और एक में था राज फर्नीचर हाउस। तो एक में आपने फर्नीचर और कैश का बनाया और एक में आपने फर्नीचर और दिल्ली से का। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपके सामने जो है वो रेड कलर से बोल्ड कर दिया है। जो थर्ड ट्रांजेक्शन है वहां पे लिखा है परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000 इन कैश, यहाँ पे कैश वर्ड लिख दिया। सो मैंने यहाँ पे कैश ट्रीट कर दिया कि कैश में आपने फर्नीचर बाय किया है। यहाँ पे परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली से, कहीं पे भी कैश नहीं लिखा है, सिर्फ पर्सन का नाम है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैश और नेम दोनों है जिससे आपने बाय किया, राइट। जब कैश और नेम दोनों होगा तो हम कैश ट्रीट करेंगे, और ओनली नेम होगा तो हम लोग उसे क्रेडिट पे बाय किया हुआ ट्रीट करेंगे कि हमने फर्नीचर जो है वो क्रेडिट पे बाय किया है, राइट। और मान लीजिए कैश भी नहीं लिखा होता, नेम भी नहीं लिखा होता किस पर्सन से बाय किया, सिर्फ ये लिखा होता परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000, तो हम लोग बेटा तब भी हम लोग फर्नीचर और कैश ही लिखते हैं। विदाउट इन्फॉर्मेशन हम लोग अज्यूम करते हैं कि हमने कैश में बाय किया है, राइट। क्लियर हो गया? चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं एक बार ट्रेडिशनल अप्रोच से, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच से करने के लिए जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो मैं एज इट इज आपके सामने जो है वो कॉपी पेस्ट कर देता हूं यहाँ पे, क्योंकि वो मुझे बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
आइए जरा हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं पूरे क्वेश्चन को बाय ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच में आपको बस नेचर पता होना चाहिए। कैश का नेचर रियल अकाउंट है, ठीक है, और कैपिटल का नेचर पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, सो अब आपके पास दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश बिजनेस में आया है, तो रूल लगेगा व्हाट कम्स इन। और कैपिटल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिनेश गिवर है, बिकॉज इसने पैसा दिया है बिजनेस में, तो क्रेडिट द गिवर। सो जो पैसा आया वो 5 लाख रुपए तो डेबिट में हम लोग लिखेंगे, और जो पैसा मतलब आपके पास कैपिटल इंक्रीज हुई वो आप लोग क्रेडिट में लिखेंगे, बिकॉज दिनेश इज अ गिवर। क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज बोरोड फ्रॉम नरेश ₹1 लाख। यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कैश और एक लोन फ्रॉम नरेश। सो कैश का जो नेचर है वो है रियल अकाउंट, लोन फ्रॉम नरेश जो है वो है पर्सनल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे पर्सन का नाम आ रहा है। कैश का रूल, रियल अकाउंट का रूल क्या है, व्हाट कम्स इन और व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे पैसा आ रहा है तो व्हाट कम्स इन, बिजनेस में पैसा आ रहा है क्योंकि आपने बोरो किया है। और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे हमने नरेश से बोरो किया तो नरेश गिवर है, नरेश ने हमें पैसा दिया है। सो डायरेक्टली आप लोग क्या करेंगे, इस तरीके से 1 लाख रुपीज डेबिट में और 1 लाख रुपीज क्रेडिट में। रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन ना, तो डेबिट कर दिया व्हाट कम्स इन को, और क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे आपके पास आपने लोन को क्रेडिट कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट वही परचेस फर्नीचर फ्रॉम ₹20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। तो फर्नीचर और कैश है, दोनों ही रियल अकाउंट है, दोनों ही रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल, जो आ रहा है उसे डेबिट, जो जा रहा है उसे क्रेडिट। तो आ क्या रहा है, आ रहा है हमारे पास फर्नीचर, तो फर्नीचर के आगे लिख रहे हैं व्हाट कम्स इन, और जा क्या रहा है उसे, उसके आगे हम लोग कैश के आगे लिख रहे हैं व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो व्हाट कम्स इन के आगे तो 20,000 डेबिट में, और व्हाट गोज आउट के आगे 20,000 क्रेडिट में। राइट? नेक्स्ट इज परचेस फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ फॉर ₹40,000। हमने 40,000 में फर्नीचर बाय किया दिल्ली सेफ से, तो फर्नीचर इन दिल्ली सेफ, फर्नीचर का जो नेचर है वो रियल अकाउंट होगा क्योंकि वो असेट है, और दिल्ली सेफ एक पर्सन का नाम है, कंपनी का नाम है, तो यहाँ पे ये पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करता है। रियल अकाउंट का रूल व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। तो व्हाट कम्स इन यहाँ पे तो आया ही है हमारे पास फर्नीचर, तो इसको डेबिट करेंगे, व्हाट कम्स इन डेबिट 40,000। और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे जो दिल्ली सेफ हाउस है इसने हमें फर्नीचर बेचा है तो ये गिवर होगा, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। राइट? यहाँ तक समझ आ रहा है? नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000। हमने 15,000 का गुड्स कैश में बाय किया, तो परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट। राइट? सो परचेस अकाउंट जो है वो इस बार नॉमिनल अकाउंट होगा, बिकॉज ये एक एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं, और कैश जो है वो रियल अकाउंट होगा। राइट? सो नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, तो इसे डेबिट कर देंगे परचेस को हम लोग 15,000 से, और जो कैश है हमारे पास से बिजनेस से गया है रियल अकाउंट है, व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट, तो 15,000 रुपीज हमने क्रेडिट में डाल दिया। राइट? यहां तक समझ आ गया? ये फर्स्ट 5 ट्रांजेक्शन्स क्लियर होते हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो बेटा। अब नेक्स्ट 6 से लेकर के हम लोग चलेंगे मॉडर्न अप्रोच की जगह, अब ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिएगा आप आपके सामने है क्वेश्चन। देखिएगा फर्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, 6 पॉइंट है, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश 30,000। तो परचेज और महेश दो लोग आ गए यहाँ पे। अब परचेज का नेचर क्या होगा और महेश का नेचर क्या होगा। परचेज तो है नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करता है, ठीक है, परचेज जो है वो नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करता है, तो परचेज के आगे मैं लिख रहा हूँ नॉमिनल अकाउंट। और महेश एक पर्सन है तो ये पर्सनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सपेंस ही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, तो यहाँ पे गेन तो है नहीं, परचेसेस जो है वो एक्सपेंस है। और महेश, महेश से हमने गुड्स बाय किया है तो महेश गिवर है, महेश ने हमें गुड्स दिया है तो क्रेडिट द गिवर। सो डेबिट वाली साइड में हम लोग लिख रहे हैं परचेस के आगे 30,000, और क्रेडिट वाली साइड में 30,000 रुपीज हम लोग लिख रहे हैं महेश के आगे, बिकॉज महेश गिवर है। रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर। 7th पॉइंट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम ₹25,000। हमने कैश में गुड्स सेल किया है, अगेन यहाँ पे कैश आ गया,
नेम भी आ गया, कैश भी आ गया, तो बेटा हमें क्या ट्रीट करना है, कैश पे सेल किया है, राइट। सो कैश एंड सेल्स, दो अकाउंट आपके सामने जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। कैश का अकाउंट रियल और सेल्स का अकाउंट रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू मतलब नॉमिनल अकाउंट यहाँ पे। तो कैश बिजनेस में आ रहा है तो व्हाट कम्स इन, ठीक है, व्हाट कम्स इन, इसको डेबिट कर देंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन होता है ना रूल हमारा। तो कैश बिजनेस में आया तो 25,000 डेबिट। एंड करीम सेल्स किया, सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम्स। अब यहाँ पे इनकम है ये हमारे लिए, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, 25,000 हमने क्रेडिट में लिख दिया, राइट। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट ₹30,000, हमने 30,000 का गुड्स श्याम को सेल किया है। श्याम और सेल्स अकाउंट, दो अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट। तो देखिए श्याम जो है वो हमारे लिए कौन है, श्याम एक डेटर था, हमने डेटर को गुड्स सेल किया है, लेकिन यहाँ पे ये पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करेगा, है ना, ये रियल अकाउंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पर्सन का नेम गिवन है। सेल्स रेवेन्यू है सेम, सेल्स रेवेन्यू अकाउंट से बिलोंग करेगा। पर्सनल का रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, हमने शाम को गुड सेल किए तो शाम रिसीवर होगा, तो इसको डेबिट करेंगे, डेबिट 30,000 से, राइट, बिकॉज ये रिसीवर है। और सेल्स का रूल, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, तो ये क्रेडिट साइड में हम लोग 30,000 रुपीज लिख लेंगे, राइट। इतना समझ आ रहा है आपको, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम शाम ₹20,000, हमें शाम से कैश मिला है 20,000 का। सो कैश हमारे पास बिजनेस में आ रहा है तो एक कैश रियल अकाउंट, और शाम से मिला, शाम कौन, जो हमारा डेटर था। जस्ट पहले वाला ट्रांजेक्शन देखिए यहाँ पे, शाम के आगे मैंने लिखा था ये डेटर है हमारा, तो यहाँ पे डेटर नहीं मतलब शाम एक पर्सनल अकाउंट है हमारा। अब पर्सनल ये गिवर होगा, इसने पैसे दिए, कैश बिजनेस में आ रहा है तो व्हाट कम्स इन, जो पैसा बिजनेस में आया व्हाट कम्स इन, और शाम पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करता है तो क्रेडिट द गिवर, ये गिवर है, इसको क्रेडिट करेंगे हम लोग, राइट। तो डेबिट वाली साइड में 20,000 रुपीज हम लोग लिख रहे हैं और 20,000 रुपीज ही हम लोग क्रेडिट वाली साइड में लिख रहे हैं। 20,000 तो डेबिट वाला रियल का रूल, और पर्सनल का रूल द क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट के सामने मतलब गिवर के सामने क्रेडिट वाली साइड में अमाउंट लिखा हमने। लास्ट पॉइंट है, कैश पेड किया है हमने महेश को 10,000 रुपीज, हमने 10,000 रुपीज महेश को पे किए हैं, तो बेटा महेश और कैश दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। महेश एक पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा इस पे, और कैश जो है वो रियल अकाउंट से बिलोंग करता है तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा। हमने महेश को कैश पे किया, तो महेश रिसीवर है या गिवर है, आप कहोगे सर रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर, तो महेश को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, तो डेबिट साइड में डालेंगे 10,000 रुपीज रिसीवर लिख करके। और रियल अकाउंट पैसा गया हमारे पास से, जब हमने पैसे दिए हैं उसे, तो व्हाट गोज आउट, सो व्हाट गोज आउट के नीचे 10,000 रुपीज हम लोग क्रेडिट में डालेंगे। क्लियर। सो दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 5, जिसे हमने ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों ही अप्रोचेस से सॉल्व किया है। आई होप सो अब आपको काफी हद तक क्लियर हो रहे हैं ये क्वेश्चंस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 6, जो सेम इसी नेचर का है, वो आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा।